नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार पटेल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहां दवाइयों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज के दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है बेटाडिन गार्गल, जो कि एक जर्मिसाइड है। जर्मिसाइड मतलब जर्म्स को ख़त्म करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, एंटी फंगल का काम करता है। तो दोस्तों क्या है बेटाडिन गार्गल के यूज़ और इसके क्या है डोज और क्या साइड इफ़ेक्ट है, एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो बात कर लेते हैं बेटाडिन गार्गल के बारे में। तो दोस्तों बेटाडिन गार्गल कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं इसके मार्केट प्राइस की। दोस्तों तो ये मार्केट में लगभग 250 रुपये यानी 250 रुपये में आपको 100 ग्राम की बोतल में, प्लास्टिक के बोतल में मिल जाती है। बात कर ले इसे बनाने वाली कंपनी की दोस्तों, तो विन मेडिकेयर कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि मार्केट में बेटाडिन गार्गल के नाम से मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में कि बेटाडिन गार्गल का क्या क्या यूज़ है। दोस्तों इसका बहुत सारा यूज़ है। सिर्फ ये गार्गल के रूप में काम करेगा। गार्गल मतलब गलारा या आप मुंह में कुल्ला करना जिसको बोलते हैं, उस केसेस में आएंगे। दोस्तों होता क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जैसे हमारे मुंह में कोई घाव हो गया, छाले हो गए, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, यानी कि गले में खराश टाइप की हो गई। तो ऐसे केसेस में हम कोई दवाई को मुंह के अंदर लगा नहीं पाते। गम्स में प्रॉब्लम है तो हम दवाई को लगा नहीं पाते, या तो हम दवाई खाते हैं लेकिन लगाने के लिए कोई मरहम या क्रीम ऐसी नहीं होती कि जिसको हम मुंह में यूज़ करके उस घाव को ठीक कर सके या ट्रीट कर सके। तो ऐसे केसेस में दोस्तों बेटाडिन गार्गल बहुत ही उपयोगी होता है। बेटाडिन गार्गल में प्रोवोडिन आयोडीन 2% वेट बाई वॉल्यूम में मिला होता है। इसमें आयोडीन की मात्रा 2% होती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसका कि क्या क्या यूज हो सकता है। तो यूज़ इसके मुख्यतः जो यूज़ है दोस्तों, कई सारे यूज़ हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ यूज़ आपको बताने के लिए जो मुख्य रूप से हैं। जैसे कि दोस्तों आपके मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, मुंह से बदबू आ रही है, ऐसे केसेस में आप बेटाडिन गार्गल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे केसेस में क्या होता है कि अगर आपके गम्स में सूजन है, यानी कि गम्स मसूड़ों में सूजन है, स्वेलिंग है किसी कारण से, या कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे दांत हिलने लगते हैं, जिसकी वजह से हिलने की वजह से गम्स में सूजन आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप बेटाडिन गार्गल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हमारे जब दांत को निकाल देते हैं तो वहाँ घाव टाइप का बन जाता है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए हम कोई मरहम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम बेटाडिन गार्गल से कुल्ला करते हैं या गलारा करते हैं, तो भी हमें ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके गुटखा, तंबाकू, पान ऐसे चीज़ों को खा खा करके उनके गम्स में सड़न होने लगती है, गम्स में सूजन आने लगती है, गम्स के बदबू आने लगती है। तो ऐसे केसेस में आप बेटाडिन गार्गल का यूज़ कर सकते हैं। इसको कुल्ला करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। और समस्याओं में देखा जाए दोस्तों तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है कभी कभी, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, हमारे गले में थ्रोट इन्फेक्शन जिसको टॉन्सिल बोलते हैं, टॉन्सिल भी हो जाती है दोस्तों। तो गलारा करने के लिए हम नमक पानी का भी यूज़ करते हैं। तो नमक पानी से अगर नहीं ठीक होता है तो आप उसमें बेटाडिन गार्गल का यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर देखा जाए दोस्तों तो जैसे कि छाले हो गए हैं, या हमें कोई इंजरी हो गई है, या तो कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मुंह के अंदर कोई चोट लग गई हो, या मुंह के अंदर कभी हम खाना खाते खाते हमारे जीभ कट जाते हैं, या बगल के चिक हमारे गाल जो होते हैं बगल के वो कट जाते हैं। तो ऐसे केसेस में वहाँ घाव हो जाते हैं या छाले टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम वहाँ कुछ क्रीम नहीं लगा पाते, तो भी हम वहाँ पे बेटाडिन गार्गल का यूज़ कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी समस्याएं अगर आपको मुंह से रिलेटेड हो, मुंह के अंदर, वो चाहे छाले हो, कट गए हो, मुंह से बदबू आ रहे हो, मुंह के अंदर घाव हो गए हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, छाले हो गए हैं, गलारे करने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत होती है, बहुत सारे केसेस में छाले इतने बढ़ जाते हैं कि हम खाना भी नहीं खा पाते, दर्द होता है। तो ऐसे केसेस में बेटाडिन का आप यूज कर सकते हैं। ये एक जर्मिसाइड है, मतलब किसी भी प्रकार का जर्म्स आपके मुंह में है तो उसे मारने का ख़त्म करेगा, चाहे वो मुंह की बदबू हो, चाहे गंदगी हो, कोई भी हो, ऐसे केसेस में काम आता है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसका यूज़ करने का जो तरीका है, ये ढक्कन जो मिलती है इसके अंदर, जो इसका कैप में लगा होता है 15 ml तक का होता है। लेकिन दोस्तों ये हमें डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या हैं, उसके हिसाब से आप अगर बात करें एडल्ट की तो लगभग इसको 5 से 10 ml तक यूज़ करते हैं। ये आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपके मुंह में क्या है। इंजरी हुई तो अलग डोज लगता है, मुंह से बदबू आ रही तो अलग डोज है, अगर गम्स में सूजन है या कोई दांत वगैरह निकला है तो वहाँ घाव बना है तो अलग डोज आते हैं। फिर भी एक हम नॉर्मल डोज को पकड़ के चलते हैं कि एक नॉर्मल डोज जो डोज होता है इसका
5 ml आप पानी में 5 ml इसको मिला सकते हैं इक्वल क्वांटिटी में। जितना ml पानी है या जितना ml बेटाडीन गार्गल है उतने ml पानी, 5 ml गार्गल में 5 ml पानी को मिला करके कुल्ला करते हैं, मुंह में डाल करके कम से कम 30 सेकेंड तक मुंह को गलारा करते हैं, कम से कम 30 सेकेंड तक। गलारा करने के बाद इसको थोक देते हैं दोस्तों। फिर अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दिन में इसको 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से। दोस्तों इसके साथ कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां ये हैं कि आप इसको कभी भी निगले नहीं, निगलने की वजह से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बात कर ले बच्चों की डोज की वजह से, तो बच्चों की डोज जो है वो तो छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं, ये जब भी अगर आप बच्चों को गार्गल करवाना है, बच्चों को कोई इंजरी हुई है, तो आप 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml पानी में 2.5 ml गार्गल को मिला करके गलारा कर सकते हैं दोस्तों। सावधानियाँ हमेशा ये रहती है कि बच्चे उस पानी को निगले ना, इसलिए बच्चों के लिए नहीं आता, क्योंकि बच्चे बहुत सारे केसेस में पानी को निगल जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ और सावधानियों के बारे में। तो इसको निगलना नहीं है। दूसरी सावधानी की बात कर लें तो इसको गलारा जो करना है वो हमेशा 4-4 घंटे के अंतराल में करें या सुबह शाम करें। और अगर बात करें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी कभी कभी आपको जलन टाइप का लग सकता है, इरिटेशन लग सकती है। और अगर बात कर लें कि अगर इसको निगल जाएंगे तो क्या समस्या हो सकती है, तो निगलने के बाद आपको उल्टी जैसा फीलिंग आ सकती है, नोजिया हो सकती है, आपके पेट में इरिटेशन या जलन हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई और समस्याएं मिलती है तो तुरंत इसको आप लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही इसका यूज़ करें, या इसके बदले में फिर कुछ और यूज़ करें अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो दोस्तों ये थी बेटाडीन गार्गल के बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ इसके यूज़ और कुछ साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और कोशिश करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को भी इलाज में काम आए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।